हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। गोलोक धाम के बारे में हम आपको बता रहे हैं और बताते रहेंगे जब तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे गोलोक धाम और वैकुंठ धाम इत्यादि रहते हैं। ज़्यादा नहीं है अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन, बड़ा वाला डायग्राम वो भी ढूंढ के निकालूंगी बाद में। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसा डायग्राम जो आप सब के पास है। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद, फर्स्ट कैंटो। ये देखिए, ये है गोलोक धाम। गोलोक धाम का शेप कैसा है? कमल के फूल के समान। देख रहे हैं आप कितनी, इसमें 1000 पंखुड़ियां हैं। ये बीच का स्थान है जहाँ राधा रानी और कृष्ण विराजमान हैं। आप स्वयं देखिए, राधा और कृष्ण विराजमान है बीच में। और ये देखिए, गौर निताई को भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु वो भी सेंटर में ही रहते हैं। गौर निताई है, गैया है यहाँ पे, मोर है यहाँ पे। ये सब अलग अलग लीलाएं चल रही हैं यहाँ पे अलग अलग स्थानों में। ये कल्प वृक्ष हैं ये सारे, ठीक है। तो ये आपको मैंने दिखाया गोलोक धाम। अब आप देखिए, उल्टा है इसलिए पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये श्रीमद् भागवतम लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये गोलोक धाम के चारों तरफ ये आध्यात्मिक आकाश है। ब्लू कलर जो है ना, वो आध्यात्मिक आकाश है। ये है वैकुंठ धाम, ये है वैकुंठ धाम, ये है वैकुंठ धाम, ये वैकुंठ धाम, ये वैकुंठ धाम, ये वैकुंठ धाम, ये वैकुंठ धाम। चारों तरफ वैकुंठ धाम है। देखा आपने कितने सारे वैकुंठ धाम है। और सारे वैकुंठ धाम में कौन रहते हैं? ये भगवान है विष्णु। विष्णु भगवान रह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। हर वैकुंठ धाम में विष्णु भगवान रहते हैं। गोलोक धाम सिर्फ एक है और वैकुंठ धाम बहुत सारे हैं। अभी इस बुक पे तो आपको 8-10 दिखाई दिए, पर करोड़ों की संख्या में है, अनगिनत, गिन नहीं सकते। पर गोलोक धाम सिर्फ एक है। इसके बाद जो हम आपको बता रहे हैं वो देखिए। अब ये तो वैकुंठ धाम हो गए बहुत सारे, ये गोलोक धाम हो गया। गोलोक धाम 1/4 है, सॉरी, आध्या भौतिक जगत 1/4 है, जो कि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। भौतिक जगत यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, ये सारा आध्यात्मिक जगत है, सारा आध्यात्मिक जगत है। तो आध्यात्मिक जगत 3/4 है। तो कितने वैकुंठ हैं गिनती नहीं किया जा सकता है। कितने गोलोक धाम है गिनती नहीं किया जा सकता, सॉरी, गोलोक धाम एक है। कितने ब्रह्मांड हैं गिनती नहीं किया जा सकता, और कितने वैकुंठ हैं गिनती नहीं किया जा सकता। अब यहां देखिए, ये क्या है? कारण सागर। कारण सागर में कारणो दक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं, जिनका दूसरा नाम है महाविष्णु, ठीक है। ये है महाविष्णु या कारणो दक्षाई विष्णु। ये है कारण सागर। ये जो गोल आपको दिखाई दे रहा है, ये है कारण सागर। और इनके शरीर से निकलते हैं बहुत सारे ब्रह्मांड। ये गोल गोल, छोटा छोटा, गोल गोल, गोल गोल, गोल गोल जो दिखाई दे रहा है, ये सारे ब्रह्मांड हैं जो इनके शरीर से निकलते हैं, ठीक है। कितने ब्रह्मांड, कोई गिनती नहीं है। तो ये हो गया भौतिक जगत। ये नहीं, ये ब्रह्मांड भौतिक जगत है। ये जो छोटा छोटा गोल दिखाई दे रहा है, ये भौतिक जगत है, जिसमें से एक ब्रह्मांड के अंदर हम रहते हैं। तो अभी हमें चर्चा नहीं करनी है भौतिक जगत के बारे में, हम तो आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहे हैं आपको अभी। अब इसमें से
यहाँ ज़्यादा नहीं बताया, बहुत छोटा बताया है, मैं आपको बाद में बता दूंगी। ऐसे भी इतना छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा है ज़्यादा। तो यहाँ आप अपने बुक में देख सकते हैं, इसमें से एक ब्रह्मांड को बड़ा करके यहाँ बताया गया है यहाँ। ठीक है, तो ब्रह्मांड के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो गोलोक धाम अभी आपको समझ में आ गया। गोलोक धाम एक है और ऐसा शेप है, बीच में राधा कृष्ण है, कल्प वृक्ष है, सब कुछ है। और ये सारे वैकुंठ है। तो वैकुंठ लोग कितने हैं? बहुत सारे। तो वैकुंठ सॉरी गोलोक धाम में कौन जाता है? जो भगवान की प्रेमा भक्ति करते हैं, जो सिर्फ प्रेम करते हैं भगवान से और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ अपना त्याग सकते हैं। हर चीज, हर चीज। वैसे ही भक्त वहां पहुंचते हैं गोलोक धाम में। इसलिए इसको कहा जाता है प्रेमा भक्ति पीठ, प्रेमा भक्ति का पीठ। जैसे यहाँ पे इस भौतिक जगत में राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन, यमुना इत्यादि हैं यहाँ के ब्रजमंडल में, वो सब कुछ वहाँ गोलोक धाम में भी होते हैं। वैकुंठ कैसे हैं वो तो आप देख लिए। अब वैकुंठ में जितनी चीजें हैं, ऐश्वर्य, वो सारे ऐश्वर्य गोलोक धाम में भी रहते हैं। देखिए, गोलोक धाम को भी गोकुल धाम कहा जाता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ ब्रह्म संहिता में गोकुल गोकुल करके लिखा है, तो गोलोक को गोकुल भी कहा जाता है। अब हमने देखा कि वैकुंठ में जो ऐश्वर्य रहता है वो गोलोक में है। ऐसा नहीं कि गोलोक में सोना नहीं है, चांदी नहीं है, हीरे जवाहरात नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, महल नहीं है, वो सब तो है ही। परंतु वहाँ के जो रहने वाले हैं, जो भक्त हैं भगवान के, उन्हें उन चीजों से कोई लगाव नहीं है, यही फर्क है। पर है सारी चीजें वहां पर भी है। अब वहां पे चतुर्व्यूह विलास होता है। चतुर्व्यूह विलास किसे कहते हैं? जब मैंने आपको भगवान का विस्तार बताया था, जिसके सिर्फ 17 व्यू हुए हैं, इसका मतलब है कि सारे भक्तों ने नहीं देखा है। आप उसको प्लीज देखिए, जो मैंने पेन से लिख करके विस्तार भगवान का बनाया था, उसमें मैंने एक चतुर्व्यूह भगवान का एक चतुर्व्यूह विलास बताया था, प्राभव विलास आई थिंक। तो उसमें आप देख लीजिएगा डायग्राम। तो उस चतुर्व्यूह को कहते हैं चतुर्व्यूह। पहला जो चतुर्व्यूह हुआ था, पहला चतुर्व्यूह हुआ, उनके नाम है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये चारों गोलोक धाम में चारों दिशाओं में रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, वहां से ये चार जो चारों दिशाओं में हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इनसे बहुत सारे विष्णु भगवान निकलते हैं जो वैकुंठ जगत में रहते हैं। हर एक वैकुंठ में एक एक भगवान विष्णु का रूप रहता है। परव्योम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? परव्योम। थोड़ा मुश्किल आपको लग रहा होगा, लेकिन जितने भक्त हैं उसमें से 2-4 को भी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। कुछ परसेंटेज आप सबको समझ में आ रहा है, इसलिए सुनिए पूरा। बहुत डिफिकल्ट है करके छोड़ मत दीजिए। जितना भी समझ में आएगा बार बार उसको सुन सकते हैं। तो परव्योम, इसको कहते हैं परव्योम। परव्योम आध्यात्मिक जगत को, आध्यात्मिक जगत का जो आकाश है उसको परव्योम कहते हैं। तो परव्योम में चतुर्व्यूह विलास जो चार हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, उनसे बहुत सारे विष्णु भगवान विस्तारित होकर के हर एक वैकुंठ में रहते हैं। और वैकुंठवर्ती मोक्ष तथा लोकादिगत धर्म, अर्थ, काम भी गोकुल में अपने बीज रूप में यथास्थान अवस्थित है। अब ये जो गोकुल बोला जा रहा है, ये गोकुल आध्यात्मिक जगत का गोलोक है, जिसको हम गोलोक कहते हैं। उसका नाम गोकुल है। अगर गोकुल कहा तो भी, गोलोक कहा भी तो भी एक ही बात है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों चीजें बीज रूप में गोलोक धाम में रहती हैं। बीज रूप में, बीज रूप में। ठीक है,
सारे वेद भी वहां रहते हैं। गोलोक धाम में सारे वेद भी रहते हैं। और अब देखिए, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ, हमने आपको बताया था कि 10 दिशाएं होती हैं और 10 दिशाओं में 10 त्रिशूल होते हैं। ठीक है, 10 दिशाएं किसको कहती है? गोलोक धाम तो हो गया। अब गोलोक धाम जो बीच में है, तो कहीं पर भी 10 दिशाएं होती हैं। मैंने पिछले या तो पिछले एपिसोड में बताया था आपको। 10 दिशाओं का नाम क्या है? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 हो गए। फिर चारों के कॉर्नर हो गए। कॉर्नर किसे कहते हैं? जैसे दक्षिण पश्चिम एक कॉर्नर हो गया, दक्षिण पूर्व एक कॉर्नर हो गया, उसके बाद दक्षिण उत्तर एक कॉर्नर हो गया, फिर उत्तर पूर्व एक कॉर्नर हो गया। तो ऐसे करके 4 कॉर्नर होते हैं। 4 दिशाएं, 4 कॉर्नर, एक ऊपर नीचे, टोटल 10 दिशाएं हो गई। 10 दिशाओं में एक एक त्रिशूल रहता है। वो क्यों रहता है त्रिशूल? वो इसलिए रहता है कि जो व्यक्ति, जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा नहीं है, भगवान की इच्छा नहीं है कि वो गोलोक धाम आए, और वो अपने बल पे कोशिश करता है गोलोक धाम जाने की कोशिश करता है, जो जीवात्मा, उसको वो त्रिशूल नहीं आने देता है। त्रिशूल उसको रोक देता है। ठीक है, इसलिए 10 दिशाओं में 10 त्रिशूल होते हैं। और सिर्फ रोकता नहीं है, क्या करता है? जो अहंकारी मनुष्य है, जो योग के बल पे, ज्ञान के बल पे इस क्षेत्र में पहुंचने का प्रयास करता है, गोलोक धाम में, गोलोक के नजदीक अब हम घुस जाएंगे, अपने बल पे घुस जाएंगे, उसको त्रिशूल छेद कर करके, उसको छेद कर करके टुकड़े टुकड़े कर देता है, विद्ध करता है। छेद करके, आत्मा को तो काटा नहीं जा सकता है, पर जिस भी रूप में वो पहुंचता है, उसको यहाँ लिखा है विद्ध करता है, यानी उसको प्रिकिंग, उसको कष्ट पहुंचाता है। और उसको जो वो प्रयास कर रहा है गोलोक धाम में घुसने का, भी भगवान की कृपा के बिना, राधा रानी की कृपा के बिना, भगवान की मर्जी के बिना, भगवान से प्रेम उसको नहीं है और वो चाह रहा है कि हम गोलोक धाम पहुंच जाए, तो 10 त्रिशूल जो है, जिधर से भी जाने की कोशिश करेगा, उधर से वो त्रिशूल उसको धक्का मार मार के भगा देंगे। जो आत्महनन यानी कि निर्वाण ब्रह्म धाम में उपादेय है, वही त्रिशूल रूप में गोलोक का आवरण है। तो ठीक है, इसको मत समझिए, जरूरत नहीं है समझने की। ना हमको ब्रह्म ज्योति में जाना है, ना हमको कहीं जाना है। हमको तो भगवान के इच्छा के अनुसार कार्य करना है। निर्वाण, ये हम नहीं समझेंगे, क्योंकि निर्वाण शब्द जो है ना, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में है। निर्वाण, त्रिशूल त्रिगुणात्मक त्रिकालगत परिच्छेद रूपी होते हैं। और अब देखिए, एक और क्या चीज है? अष्टांग योगियों तथा निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानियों को गोलोक अभिमुख होने में ये त्रिशूल पीछे ढकेल देते हैं। तो त्रिशूल का यही कार्य है। अष्टांग योग के बल पे कोई जाने की कोशिश करेगा, ज्ञान मार्ग के द्वारा कोई जाने की कोशिश करेगा, त्रिशूल उसको नहीं आने देगा, एवं उन्हें छिन्न करके निराशा के गर्त में फेंक देते हैं, एकदम खत्म कर देते हैं। और जो ऐश्वर्य में भक्ति के द्वारा गोलोक में जाने की कोशिश करता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि गोलोक धाम क्या है? सिर्फ प्रेमा भक्ति के द्वारा आप वहां पहुंच सकते हैं। वहां सिर्फ वही व्यक्ति जा सकता है जो भगवान से प्रेम करता है, और जिसको प्रेम के बदले में कुछ चाहिए, वो नहीं पहुंच सकता है। तो गोलोक धाम जो
पहुंचने की कोशिश करता है दूसरे किसी इच्छा के रहते हुए, जैसे कि कोई ऐश्वर्यमय भक्ति कर रहा है, तो ऐश्वर्यमय भक्ति का स्थान है वैकुंठ धाम। अब ऐश्वर्यमय भक्ति करके और गोलोक धाम में जाने की कोशिश करेगा अगर, तो अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां तथा महापद्म आदि अष्ट निधियां मुक्त करके उन्हें वैकुंठ की ओर लालायित कर देती है। तो जो व्यक्ति ऐश्वर्यमय भक्ति के द्वारा गोलोक धाम में प्रवेश करने की कोशिश करता है, उन्हें ये जो अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां होती हैं ना, अणिमा आदि, महापद्म आदि, ये उन्हें मुग्ध करते हैं और उन्हें वैकुंठ धाम की तरफ भेज देते हैं, क्योंकि वैकुंठ धाम में ऐश्वर्यमय धाम है, वहां पे ऐश्वर्य भक्ति करने वाले भक्त जाते हैं, परंतु गोलोक धाम में ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति का स्थान नहीं है। तो इसीलिए जो अष्ट सिद्धि और 9 निधियां हैं वो भी वहीं पर विराजमान रहती हैं, उनको भगाने के लिए जो ऐश्वर्य में भक्ति करके गोलोक धाम में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। कम बुद्धि वाले जीव 7 भुवनों के जगत में जाकर 10 मंत्रात्मक दिक्पालों के नियंत्रण में पड़ जाते हैं। इस प्रकार गोलोक दुर्गे तथा दुष्प्राप्य बन गया है। तो ये सब उनके बारे में देख लिया, हमने देख लिया कि कैसे वहां कौन जा सकता है और किसको प्रवेश नहीं है। केवल भिन्न युगों के भगवत स्वरूप युग धर्म प्रचारक गण ही शुद्ध प्रेमा भक्ति द्वारा गोलोक धाम में प्रवेश के इच्छुक साधकों पर कृपा करने हेतु वहां सदैव प्रस्तुत रहते हैं। क्या लिखा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने? केवल भिन्न युगों के भगवत स्वरूप युग धर्म प्रचारक गण ही शुद्ध प्रेमा भक्ति द्वारा गोलोक धाम में प्रवेश के इच्छुक साधकों पर कृपा करने हेतु वहां सदैव प्रस्तुत रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, इतनी अच्छी बात है, सुनकर मन प्रसन्न हो गया, आपका भी हो जाएगा। क्या लिखा है? हर युग में, अलग अलग युगों में अलग अलग प्रचारक रहते हैं, अलग अलग ब्रह्मांड में। तो वो सारे प्रचारक यानी कि गुरु महाराज सब जो है, प्रीचर सब जो है, प्रीचर तो छोटे छोटे भी होते हैं, पर यहाँ छोटे छोटे प्रीचर तो वहां नहीं पहुंचेंगे। तो गुरु महाराज भगवत स्वरूप बताया गया, तो भगवत स्वरूप तो सिर्फ गुरु वगैरह होते हैं ना, जो बड़े बड़े महात्मा। भगवत स्वरूप युग धर्म प्रचारक गण शुद्ध प्रेमा भक्ति करने वाले और गोलोक धाम में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाले जो साधक गण होते हैं, उनको अंदर प्रवेश दिलाने के लिए वहां खड़े रहते हैं। मतलब क्या हुआ? शीला प्रभुपाद वहां खड़े हैं, हिज होलीनेस भक्ति विनोद ठाकुर वहां खड़े हैं, हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज वहां खड़े हैं, गौर किशोर दास बाबा जी वहां खड़े हैं, ये सारे वहां खड़े हैं। और जो अभी के भी जो भी महाराज होंगे, जो गुरु महाराज होंगे, जिनको प्रभुपाद देंगे परमिशन, वो भी वहां खड़े रहेंगे। तो आपके गुरु महाराज वहां खड़े रहेंगे और आप जाएंगे तो आपको तो पहचान जाएंगे, प्रभुपाद तो पहचान जाएंगे, ये व्यक्ति बहुत बड़ा अच्छा भक्त है, तो उनको प्रवेश मिलता है। ये मैंने और भी लेक्चर में सुना है, दूसरे परंपरा के लेक्चर में भी सुना है कि गुरु महाराज वहां गेट पे खड़े रहते हैं। दूसरे परंपरा यानी जो साकेत धाम जाएंगे वैसे भक्त, उनके बारे में सुना है। चाहे वैकुंठ धाम जाने वाले हो, साकेत धाम जाने वाले हो या गोलोक धाम जाने वाले हो, उनके आचार्य गण वहां खड़े रहते हैं और अपने ग्रुप के भक्तों को, यानी जिनको जानते हैं वो कि हाँ ये प्रवेश करने के लायक है, उनको प्रवेश देते हैं वहां पे। बहुत अच्छी बात है ना। यह सदैव रहते हैं हमेशा।
भगवत स्वरूप अपने अपने वर्णानुरूप पार्षदों सहित वहां निवास करते हैं। वो वहीं रहते हैं, वहां निवास करते हैं। गोकुल में श्वेत द्वीप ही उनका धाम है। तो कहाँ रहते हैं गुरुगण? सब श्वेत द्वीप में, श्वेत द्वीप में। इसीलिए चैतन्य लीलागत व्यासावतार श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने श्वेत द्वीप नामक नवद्वीप धाम का वर्णन किया है। इसी श्वेत द्वीप में गोकुल लीलाओं के चरम अंश नित्य नवद्वीप लीलाओं के रूप में रहते हैं। अतएव नवद्वीप ब्रज गोलोक एक ही अखंड तत्व है। तो गोलोक धाम हो, ब्रजमंडल धाम हो, नवद्वीप हो, श्वेत द्वीप हो, ये सब एक ही है। केवल प्रेम वैचित्रगत अनंत भावों की विशेषता प्रकट होने से उनमें विविधता रहती है। इसमें एक अन्य निगूढ़ तत्व है जो परम प्रेमी भक्त महाजन गणों को श्री कृष्ण की साक्षात कृपा का ज्ञात हुआ है। वह यह है, इस जड़ जगत में उत्तरोत्तर 14 लोक हैं। सकाम कर्म सुख की तीव्र लालसा युक्त कामी गृहस्थ गण भू भुवा स्व रूप त्रिलोकी में ही गमनागमन करते रहते हैं। अब ये इस जगत की बात हो रही है, ब्रह्मांड की बात हो रही है, वहां की बात नहीं हो रही है। तो आज यहीं रोक दो, नहीं तो आप कहेंगे इतना सारा चीज माता जी ने बता दिया, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, तो इसलिए आज यहीं रोकते हैं, ठीक है। और अगले एपिसोड में मैं आपको आगे बताऊंगी। आज बहुत कुछ हो गया, इसको 2-4 बार सुनिएगा तो आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है। मुझे भी शुरू में समझ में नहीं आता है, किसी को भी, मुझे भी नहीं आता था, अभी भी मुझे कहाँ आता है। मैं तो सिर्फ बताती हूँ आपको, प्रभुपाद और गुरु महाराज और आचार्यों के कृपा से। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और प्रश्न हो तो पूछिए। श्रील प्रभुपाद की जय।